रिस्पांस मिल रहा है लोगों का। तो क्या चैलेंज क्या रहेंगे, क्या लोगों की डिमांड? चैलेंज तो कल सबसे बड़ा चैलेंज यूथ है, यूथ को कैसे एंगेज करें। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा चैलेंज है, ड्रग्स का फैलाव बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज है जो लोगों को लगता है कि उनको डिसएम्पावर किया गया है, जो पिछले 10 साल में यहाँ डिसएम्पावरमेंट हो गई है। लोगों को एक भरोसा सा उठ गया है कि शायद हिंदुस्तान की सरकार हमको डिसएम्पावर करना चाहती है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आवाज़ दिल्ली तक भी पहुँचेगी। वोट तो जम्मू कश्मीर के लोग डालेंगे, लेकिन जिस तरह से दिल्ली वालों आपने हमें डिसएम्पावर किया है, एक 200 साल पुरानी रियासत को ख़त्म किया है, लोग ये कभी माफ़ नहीं करेंगे। यहाँ तो हर जगह यूटी स्टेट बनती है, हमें आपने डिसएम्पावर किया है, शायद इसलिए कि हम मुसलमान हैं। कहना नहीं चाहता था लेकिन कहना पड़ता है। हिंदुस्तान में 22 करोड़ मुसलमानों के लिए कश्मीर एक सिग्नल होती है। आप जैसा व्यवहार हमारे साथ करेंगे, हिंदुस्तान का मुसलमान उसको तज्जिया करता है, कहता है जब इस अक्सरियत वाले खित्ते को अपने हुकूक नहीं दिए जाते हैं तो हमारा क्या। वो शायद लाचार और मजबूर हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में चूँकि हम अक्सरियती फ़िरका है, हम ना लाचार हैं ना मजबूर हैं। और अमन जिसका दामन हमारे लोगों ने 2019 से बिल्कुल पुख्ता तरीके में पकड़ा है, इसे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, इसे हमारी समझदारी समझा जाए। क्यों हमने 2.5 लाख बच्चे कब्रों की नज़र किए हैं। अगर दिल्ली रिस्पॉन्ड करेगी ठीक तरह से, इन नौजवानों को जिनको 90 से मुख्तलिफ झूठे केसों में लगाया गया, पत्थर मारने पे कहाँ किसी को बंद किया जाता है, कहाँ किसको थानों में लाया जाता है। उनको चाहिए दे शुड रेसिप्रोकेट। आम माफ़ी का जो हमने ऐलान किया, अगर हमारी जमात कल को आती है, हम नहीं भी आते हैं, दिल्ली की सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और ये आम माफ़ी देनी चाहिए, ताकि यहाँ का नौजवान महफूज समझे, उसकी इज़्ज़त हर दिन ना दाव पे लगाई जाए। कांग्रेस और एनसी की अलायंस को कैसे देखते? कौन सी अलायंस है यार? 87 में की खून ही खून बहा। उम्मीद करता हूं कि अब कोई खून नहीं बहेगा। कहने से बहुत कुछ है, हम तो सुनते हैं। वो एक लीडर कांग्रेस का कहता है कि यहाँ की मादनी ज़खायर। राहुल गांधी साहब, आपने तो हमारा पानी सब पी लिया, सब बिजली घर खुद बना लिए। वो बिजली आज तक वो कागज़ तो कांग्रेस ने ही गायब किए। सलाल प्रोजेक्ट यहाँ तो 35 साल बाद हर एक को वापस किया जाता है। आज तो 50 साल हो गए, अब तो दे दो। लोअर झालम हाइडल प्रोजेक्ट, ये जो आपके उड़ी 1 और उड़ी 2, अगर बहुत सिंसियर हो ये तो करो। ये कम से कम पार्लियामेंट में तो बात करो, इसमें करोगे नहीं। क्यों? ये ड्रामाबाजी है और हम ये ड्रामाबाजी समझते हैं। देखने को मिल रहा है कैंडिडेट्स बहुत उठ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। ये यूथ गाश बहुत अच्छा है, हम तो वेलकम करते हैं। आज मुझे किसी ने कहा बीजेपी ने आपके खिलाफ उठाया, मैंने कहा यही तो जमहूरियत है, हर एक पार्टी ने उठाया। नेशनल कांफ्रेंस का हमारे खिलाफ है, यहाँ पीडीपी का हमारे खिलाफ है, यहाँ बीजेपी का भी आ गया, सबका आ गया। अच्छा है ना, यहाँ कितने नौजवान अच्छे अच्छे लड़के आ रहे हैं जो इंडिपेंडेंट है। मैं तो यही कहूँगा उनको सबको चाहिए था, जितने भी बाकी कैंडिडेट हैं आ जाएं, हमारे साथ मिलें। अभी टाइम है उनको विड्रॉ करने का, हमारे साथ मिलें और इस कॉन्स्टिट्यूंसी की तरह की हम मिल कर करें। शुक्रिया।